जय जय सिया राम मित्रों, आप देख रहे हैं आस्था और संस्कृति का अनूठा संगम धर्म और हम। महाराज जी ने 11 सितंबर 1973 दिन मंगलवार को जय जगदीश हरे कहते हुए अपना भौतिक शरीर का त्याग कर दिया था। आपके शरीर को पंच तत्व में विलीन करने के बाद महाराज जी के 4 अस्थि कलश बनाए गए, जिन्हें 4 स्थानों पर स्थापित किया गया तथा इन्हीं 4 स्थानों को महाराज जी के 4 धामों के नाम से जाना जाता है। चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि ये 4 धाम और ये 4 अस्थि कलश कहाँ विराजमान हैं। पहला, नीम करौरी धाम, जहाँ रेल रोकने को विश्व प्रसिद्ध घटना हुई। उस गांव नीम करौरी का नाम बाबा ने स्वयं धारण कर अजर अमर कर दिया। उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद का एक छोटा सा गांव महाराज की लीला स्थली से धाम बन गया। महाराज श्री की तपस्या से आध्यात्मिकता का यह गांव केंद्र बना हुआ है। बबनिया से आने के बाद उन्होंने अपनी लीला स्थली के लिए नीम करौरी गांव को चुना। गंगा स्नान को जाते समय जब टीटी ने ट्रेन से महाराज को उतार दिया तो वह ट्रेन वहीं थम गई। तमाम प्रयास के बावजूद ट्रेन जब नहीं चली, तब हार कर टीटी के द्वारा क्षमा याचना तथा अन्य लोगों के अनुनय विनय करने पर महाराज जी ने जब ट्रेन चलाने की इच्छा को स्वीकृति दी, तभी ट्रेन चलवाई। भारत सरकार ने उनके सम्मान में उस स्थल पर बाबा लक्ष्मणदासपुरी हॉल्ट रेलवे स्टेशन बनाया है। महाराज जी ने नीम करौरी गांव में ही कुटिया बनाकर अपना तप करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने वहां अपने कर कमलों से हनुमान जी का विग्रह भी बनाया है। विग्रह बनाने में मिट्टी, गाय का गोबर आदि से जो विग्रह बनाया गया है, उसके दर्शन करते समय ऐसा लगता है कि हनुमान जी अभी बोल पड़ेंगे। महाराज जी के 80 कलशों में से एक कलश यहीं महाराज जी के विग्रह स्थल पर समाधिस्थ है। बाबा जी का दूसरा धाम है हनुमान सेतु धाम। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पूज्य नीम करौली महाराज द्वारा स्थापित एक भव्य मंदिर है, जिसे संकट मोचन हनुमान मंदिर एवं हनुमान सेतु मंदिर नाम से प्रसिद्धि प्राप्त है। मंगलवार और शनिवार को सुबह व शाम के समय भक्तों का तांता लगा रहता है। छाती चीरकर राम रसिया के दर्शन कराते हनुमान जी की 7 से 8 फीट ऊंची संगमरमर की प्रतिमा जितनी आकर्षक है, उतनी सिद्ध भी। यहाँ की विशेषता यह है कि भक्तजन पत्र लिखकर डाक द्वारा अथवा दान पात्र में अपने पत्र को डालकर अपनी मनोकामना श्री हनुमान जी को निवेदित करते हैं। मंदिर के पुजारी हनुमान जी को पत्र पढ़कर सुनाते हैं। मान्यता है कि बहुत से लोगों को अपनी समस्या का यहाँ समाधान मिलता है। मंदिर में जहां बाबा का संगमरमर का सुंदर विग्रह विराजमान है, वहीं पर उनका अस्थि कलश स्थापित व प्राण प्रतिष्ठित है। भक्तजन समाधि मंदिर के समक्ष हनुमान चालीसा, सुंदर कांड पाठ व भजन संकीर्तन करते हैं। इसी हॉल में गौरीपुत्र गणेश जी दर्शन देते हैं। इस मंदिर में अन्य देवी देवता तथा देवी जी, शिवालय, सरस्वती आदि की प्रतिमाएं भी सुशोभित हो रही हैं। महाराज जी का तीसरा धाम है वृंदावन धाम। यह देह लीला का समापन स्थल है। अटल्ला चौकी के नजदीक श्री बाबा नीम करौरी आश्रम। 11 सितंबर 1973 को दुनिया की नज़र में चीर विश्राम के लिए यह स्थल उन्होंने स्वयं चुना। माध्यम तो कोई भी हो, चाहे वे पागल बाबा, जिनकी सलाह पर महाराज जी की देह की पंचतत्व विलीन प्रक्रिया यही संपन्न हुई। धाम में प्रवेश करते ही श्री हनुमान जी विराजमान हैं। बाईं ओर शिव परिवार है। दाईं ओर भजनों की सुर धुम सुर लहरियाँ माँ दर्शन के सामने नजर आती हैं और सामने ही नजर आते हैं मुस्कुराते हुए महाराज श्री। उनकी बाईं तरफ उनकी कुटिया है। सिद्धि माँ के कक्ष दर्शन भी वहीं होते हैं। धाम में यज्ञशाला, भक्तों को रुकने के लिए कमरे भी बने हुए हैं। बसंत पंचमी पर यहाँ विशाल भंडारे का आयोजन होता है। देश विदेश से भक्तों के आने का सिलसिला यहाँ वर्ष भर जारी रहता है। महाराज जी का चौथा और विश्व प्रसिद्ध धाम कैची धाम, जहाँ पर महाराज के विग्रह के नीचे महाराज का अस्थि कलश विराजमान है।
महाराज की इस तपस्थली पर विश्व के सफलता के शिखर पर विराजमान मार्क जुकरबर्ग, स्टीव जॉब्स, डॉक्टर एल्बर्ट, शंकर दयाल शर्मा एक अंतहीन सूची है जिन्होंने यहाँ अपना शीश नवाया। सफलता का श्रेय नीम करौली बाबा को दिया। इस धाम में आपको पता है कि कई संत पहले ही तपस्या कर चुके हैं। उनमें से है सोमवारी बाबा, कमलागिरी बाबा, प्रेमी बाबा आदि संतों ने इस स्थल पर तप किया। बाबा नीम करौली ने इन संतों की पवित्र तपस्थली को ही अपनी लीला के लिए चुना था। कैची आश्रम के पूर्वी और उत्तरी किनारों को उत्तर वाहिनी गंगा अपने जल से स्पर्श करते हुए निरंतर धर्म की धारा को प्रवाहित करती रहती है। वर्तमान स्वरूप में कैची धाम विकास की एक यात्रा कर जहाँ पहुँचा है, इसकी रूपरेखा न जाने महाराज ने कब तैयार कर ली थी। महाराज जी की शैल लीला के पश्चात सिद्धि माँ के सानिध्य में यहाँ की विकास यात्रा अनवरत जारी रही। कैची धाम की व्यवस्था संचालन ट्रस्ट के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ के प्रबंधक विनोद जोशी जी बताते हैं कि सारा कार्य महाराज के वजह से गरिमापूर्ण चल रहा है। कैची धाम के बारे में यहीं एक शिला पर बैठकर भक्तों को संबोधित करते हुए महाराज ने कहा था, यहाँ एक ऐसा आश्रम और मंदिर बनेगा जिसकी ख्याति विश्व भर में फैलेगी। महाराज जी के विग्रह मंदिर में ही अस्थि कलश समाहित है। आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में। राम राम।